ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। श्री विद्या संजीवन साधना सेवा पीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है मित्रों। और नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि के आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सारे लोग जो है वो श्री विद्या पीठम द्वारा श्री चक्र लक्ष्मी पूजा तथा दुर्गा सप्तशती साधना, श्री चक्र लक्ष्मी पूजा, सिद्ध कुंजिका साधना, ये इसका घर में बैठकर साधना का लाभ ले रहे हैं। आपको किसी को भी हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा घर में बैठकर योग्य पद्धति से साधना सीखनी है तो आप जरूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नवरात्रि के अवसर पर हमारा ये जो लेक्चर है आज का, ये उस विषय पर है कि आप दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों में जो देवी और असुर इनका युद्ध के संदर्भ में कथाएं सुनते हैं, उसमें आपने सुना होगा कि देवी प्रकट हो जाती है। देवी अपने शरीर से अनेक सहचरणी शक्तियों को प्रकट करती है युद्ध क्षेत्र में। और जब युद्ध शुरू होने का होता है, तब युद्ध शुरू होने से पहले जो देवियां होती है, तो कोई देवी शंख की ध्वनि बजाती है, शंख बजाती है। कोई जो होती है देवी वो रणभेरी बजाती है। कोई कान से बजाती है, जो जिसको झांझ बोलते हैं, पीतल की होती है वो। कोई जो होती है वो घंटा बजाती है देवी। और सिर्फ घंटा या शंख की ध्वनि को सुन के ही असुरगण जो होते हैं वो मूर्छित हो जाते हैं, राक्षसगण बेहोश हो जाते हैं। ये आपने सुना होगा। ज्यादातर लोग जो है दुर्गा सप्तशती का रट्टा मारते हैं। स्टार्टिंग में भावना को बहकर या भावना विवश होकर दुर्गा सप्तशती पढ़ना एक लेवल तक ठीक है, परंतु आपको अगर दुर्गा सप्तशती का ठीक से स्टडी करना है तो काफी कुछ इसमें डीपली दिया हुआ है। दुर्गा क्या है, द क्या है, गा क्या है, सप्तशती के जो 700 श्लोक है वो 7 स्तर क्या है, इसलिए बहुत सारे अलग अलग विषय इसमें दिए गए हैं। अब इसमें आज हम इसके विषय में चर्चा करने वाले हैं कि शंख की ध्वनि से असुर कैसे मूर्छित होते हैं। घंटा की नाद की ध्वनि द्वारा ये असुर और राक्षस किस प्रकार से मूर्छित हो पाते हैं। इसका रीजन आपने कभी इसके बारे में कभी सोचा है क्या कि ये ध्वनि शास्त्र है क्या? तो ये सिर्फ एक ध्वनि से ये कैसे हो सकता है? तो आप सोचिए कि युद्ध जब शुरू होता है, रामायण हो, महाभारत हो, या जो भी ईश्वरों के, जो देवी देवताओं के जो भी युद्ध थे, वो रणभेरी और शंख के इससे शुरू ही होते थे, ऐसा है। अब होता क्या है कि ये शंख ध्वनि, ये घंटा ध्वनि, ये रणभेरी, ये कांसे के जो नाद घोष होते हैं, ये एक्चुअली है क्या? तो नाद शास्त्र जो है ये स्पिरिचुअलाइजेशन में, जो जितना भी स्पिरिचुअलाइजेशन आध्यात्मिक शास्त्र है, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नाद शास्त्र को ही है। यानी ए से शुरू होकर जेड तक, या जेड से शुरू होकर एक ए तक, या फिर 1 से शुरू होकर 10 तक, या 10 से शुरू होकर 1 तक, सब कुछ नाद शास्त्र ही है। आपको अगर मोक्ष, एनलाइटमेंट कुछ भी समझना हो तो नाद शास्त्र समझ के लेना आवश्यक है, क्योंकि ये संपूर्ण जगत जो है वो नाद से ही उत्पन्न हुआ है। आप में से कुछ लोग इसके विषय में जानते होंगे। पर मित्रों, नाद शास्त्र से उत्पन्न हुआ है, ये शब्द बोलने में आसान है, परंतु उसके अंदर बहुत रिसर्च के पार्ट पड़े हुए हैं। जिस मोबाइल से मैं ये सब रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप में से कितने सारे लोग इसको सुन रहे हैं, ना जाने हजारों लोगों में ये सब नाद चल रहे हैं। हाँ, मेरे में नाद चल रहे हैं, इस निर्जीव वस्तु में भी नाद चल रहे हैं, पेड़, फूल, पौधे, इन सब में नाद चल रहे हैं। इवन ये जो पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण को जो धारण करके है और घूम रही है सूरज को लेकर, तो पृथ्वी भी एक नाद से बंधी हुई है। समझ गए? तो ये नाद जो है, ये नाद एक फ्रीक्वेंसी है नॉलेज की। ये नाद एक फ्रीक्वेंसी है नॉलेज की। ऐसा समझ सकते हैं कि मोबाइल को चार्ज करने के लिए
उसका जो चार्जर है वो किसी एक इलेक्ट्रिक के पॉइंट को लगाना होता है और वो तार से एनर्जी मोबाइल में ट्रांसफर होती है। हाँ, तब इलेक्ट्रिक का जो बोर्ड है वो शायद 230 वैट्स का होता है, 240 वैट्स का होता है, और मोबाइल को शायद 5 वैट्स ही लगते हैं शायद। तो 230 वैट्स जो होते हैं वो डिप्रेस होकर 5 वैट्स में वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। हाँ, यानी जितनी मोबाइल को चाहिए उतनी। कुछ कुछ मशीन ऐसे होते हैं कि जिनको चलाने के लिए 230 वैट से भी ज्यादा एनर्जी लगती है, तो वो एनर्जी खींच के ले लेती है वो मशीन। उसी तरह से ये नाद शास्त्र जो है, जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा संकल्प। जैसे कि ये नवग्रह है, हाँ, तो ये नवग्रह एक सूर्य के आसपास घूम रहे हैं। हाँ, चंद्र पृथ्वी के आसपास घूम रहा है, शनि और गुरु इनके अलग अलग उपग्रह है, ग्रह है, तो वो उनके आसपास घूम रहे हैं। हाँ, पृथ्वी से ज्यादा वजन जो है वो शनि और गुरु का होगा। हाँ, तो आप सोचिए उनका जो नाद है, उनकी वो नाद की फ्रीक्वेंसी है, नाद की इलेक्ट्रिसिटी है कि जो गुरु ग्रह, शनि ग्रह, ये एक प्रकार से अपने इतने बड़े वजन को लेकर घूम सके, तो ये जो घुमाने वाली जो शक्ति है, जो नाद है, वो कितना दिव्य होगा। आप खुद पृथ्वी के ऊपर का ले लीजिए, पृथ्वी के ऊपर 800 करोड़ से ज्यादा लोक संख्या है। 800 करोड़ लोगों में अलग अलग ध्वनि ट्रांसफर हो रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ज्ञानी भी है और उससे कई गुना लोग जो है अज्ञानी भी है। अलग अलग टाइप में लोग फंसे हुए हैं यहाँ पर। तो हर एक टाइप के अनुसार व्यक्ति के पूर्व कर्म, पूर्व जन्म और पूर्व पुण्य, इसके अनुसार वो नाद उस व्यक्ति में ट्रांसफर होके व्यक्ति इस पृथ्वी के ऊपर चलायमान रहता है। मतलब इस पृथ्वी के ऊपर 800 करोड़ नाद अगर ह्यूमंस के चल रहे हैं, मानवी चल रहे हैं, तो हमारे आसपास जो सूक्ष्म जंतु है, पेड़ पौधे, जानवर है, कुत्ते बिल्ली सब कुछ है, इनमें भी नाद चलते हैं मित्रों। तो एक पृथ्वी कितने सारे नादों को झेलकर है, ये आप देखिए। तो पृथ्वी की नाद की फ्रीक्वेंसी कितनी बड़ी होगी, हमारे सोच से भी बाहर है मित्रों। आपने कभी ये किया है क्या, इमेजिन किया है क्या कि जो बारात में बड़े बड़े साउंड्स होते हैं, 36 साउंड्स या बेस का साउंड होता है या उससे भी बड़ा साउंड होता है, आप वहां पे खड़े होकर दिखाइए, आप शायद मुश्किल से 1 मिनट खड़े हो पाएंगे। उसकी साउंड वेव इतनी गहरी होती है, एक डीप होती है कि हार्ट का बीट बढ़ने लग जाता है, कान फटने शुरू हो जाते हैं, हम सुन नहीं सकते वो इतने नजदीक से। अब आप देखिए मित्रों, वो जो साउंड आ रहा है उसकी लहरें हमें नहीं दिखाई देते। हाँ, उसको हम कान से एक सुन के महसूस कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। हाँ, तो आप सोचिए कि ये साउंड अगर हम देख ही नहीं सकते, सिर्फ रियलाइज कर सकते हैं, तो सूक्ष्म जगत में, इस पृथ्वी के ऊपर, आप में और मुझ में, आपके पास जितने सारे पेड़ पौधे, पर्वत है, नदी है, मछलियां है, जानवर है, इनमें चलने वाला नाद है, उसकी लहरें तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम चलती है। वो कैसे काउंट कर सकेंगे, कैसे एक्सेस कर सकेंगे आप मित्रों? इसके लिए बहुत बड़ा नॉलेज चाहिए। हमारी पूरी कुंडलिनी जो है वो बाकी कुछ नहीं, ये सॉफ्टवेयर है, और ये सॉफ्टवेयर नादानुसंधान का सॉफ्टवेयर है, शब्द ब्रह्म का सॉफ्टवेयर है मित्रों, नाद शास्त्र का सॉफ्टवेयर है मित्रों। इस टोटल नाद में सब कुछ छुपा हुआ है। एक नाद में पेटा पेटा नाद उत्पन्न हो चुके हैं, सब ध्वनियां उत्पन्न हो चुकी है। ये सारी ध्वनियां जो है ये अलग अलग नॉलेज है। जैसे कि आप किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, तो यूनिवर्सिटी जो होती है वो 50 एकड़, 100 एकड़, 200 एकड़ में विभाजित होती है। हर एक नॉलेज को, हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग 2-2, 3-3 एकड़ का एक कॉलेज दिया जाता है। हर एक का ग्रंथालय, लाइब्रेरी अलग होती है। आप फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, हिस्ट्री ले लो, भूगोल ले लो, इतिहास ले लो,
जो भी कुछ हो, अगर अगर केमिस्ट्री ही ले लीजिए, केमिस्ट्री का अगर सब कुछ पढ़ाई करने जाए तो उसकी दुनिया की सारी किताबें आप इकट्ठा कर लीजिए, शायद मुझे लगता है 2000 या 3000 स्क्वायर फुट का उसको एक पूरा कमरा चाहिए, और वो भी शायद एक कमरा नहीं, 2 या 3 मंजिला इमारत चाहिए एक केमिस्ट्री की इतनी पढ़ाई करने के लिए। अब मैं मित्रों सिर्फ एक केमिस्ट्री बता रहा हूँ, केमिस्ट्री में भी कितने सारे प्रकार होते हैं। यहाँ पर अगर ह्यूमन बॉडी का अगर सोचे हम, तो पैर के नाखून से लेकर बालों तक का अलग अलग स्टडी है, उनके भी कई सारी किताबें तैयार हो जाएंगी। तो ये सारा जो जितना भी नॉलेज है मित्रों, ये सारा नॉलेज जो है, ये सारा नॉलेज इनकोड होती है ध्वनि में, इनकोड होता है ध्वनि में। कभी आपने इमेजिन या सोचा है क्या कि ये ब्लूटूथ से और वाईफाई से जो एक कनेक्शन बनता है, तो अदृश्य में वो कनेक्शन बनता है, तो अदृश्य वेव्स कैसे होते हैं ये हम सोच भी नहीं सकते। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वाईफाई से कोई डाउनलोडिंग फाइल जो होती है वो डाउनलोड कितनी सारी एमबीपीएस में जो हो जाती है। हाँ, तो ये इतने स्मॉल में जो चला गया है, तो सोचिए आप में और मुझ में वही डाउनलोडिंग नाद की चलती, वो कितनी हाईली फ्रीक्वेंसी में चलती होगी। श्री विद्या साधना में जो मोक्ष कहा जाता है, ये मोक्ष की व्याख्या तभी पूरी होती है जब गुरु उसे पंचम वेद की शिक्षा देता है। और मोस्टली आपको मैं बताऊं, इतने सारे लोग श्री विद्या सीखते हैं, परंतु आप पंचम वेद ज्यादा लोगों को नहीं पता है, रेयरली लोगों को पता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, ये श्री विद्या के पंचदशी के सिर्फ हजारों में बैठ के जाप करने से कुछ नहीं होता। आपको अगर श्री विद्या आपने सीखी और आपको पंचम वेद ही नहीं पता है, तो ऐसी जिंदगी पे लालत है, क्योंकि विदाउट पंचम वेद श्री विद्या अपूर्ण है मित्रों। तो परफेक्ट जहां से श्री विद्या सीखी जाती है वहां पंचम वेद दिया जाता है, और वो नाद शास्त्र है। विदाउट नाद शास्त्र आपको श्री विद्या क्या है ये भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये इतना सारा ललिता परमेश्वरी ने जो जगत निर्माण किया है, वह ध्वनि युक्त, नाद युक्त, शब्द ब्रह्म का एक प्रकार से एनर्जी है, जिसे आप बियॉन्ड साइंस, पराविज्ञान हम कहते हैं। ये पराविज्ञान सब कुछ नादानुसंधान या नाद शास्त्र है। तो इसलिए मित्रों ये सारे शंख ध्वनि तथा घंटा के ध्वनि, रणभेरिया होती है, कांस के एक नाद होते हैं, ये सारे क्या है। अब मित्रों शंख आपको सिर्फ पढ़ने के लिए मिलता है कि शंख ध्वनि, घंटा के ध्वनि, परंतु घंटा में भी मेल घंटा, फीमेल घंटा, स्त्री घंटा, पुरुष घंटा, ऐसे प्रकार है। उनमें भी घंटाओं में भी अलग अलग प्रकार की जातियां होती है। किस योद्धा ने कौन सी घंटा बजानी चाहिए, किस नाद से या किस ध्वनि, किस ट्यून से वो बजानी चाहिए, उसके भी अलग अलग प्रकार है मित्रों। ऐसे ही किसी के हाथ में वो घंटा देकर तुम बजाओ युद्ध में, ऐसा नहीं कहा जाता। वो भी एक अलग विद्या है, वो भी तपस्या करके वो प्राप्त करनी पड़ती है। जो आपको लगता है कि सब तपस्या मतलब सिर्फ अस्त्र और शस्त्रों को प्राप्त करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है मित्रों। आप सोचिए सिर्फ घंटा बजाकर ही आधे असुर सो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। हाँ, उनको तलवार चलाने की नौबत ही नहीं आती। तो तलवार में ताकत है या घंटा के नाद में ताकत है, सोचिए आप। कुछ तो होते हैं, वो शंख के जो कर्कश ध्वनि होती है, वो शंख की ध्वनि को सुन के ही राक्षस और असुर भाग जाते हैं। तो आप सोचिए कि गदा युद्ध करना या रक्तपात करना अच्छा है कि शंख ध्वनि से सबको भगाना अच्छा है। तो शंख में भी मेल फीमेल अलग अलग टाइप के शंख, इसमें प्रकार है, ऐसा है। हर कोई किसी किसी का शंख प्राप्त नहीं कर सकता। ये साधनाओं के द्वारा, तपस्या के द्वारा वो शंख ईश्वरीय कृपा से उस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। तो ये ध्वनि क्या है, ये ध्वनि मैंने आपको पहले बताई कि ये सारा नॉलेज है। अज्ञानता को, अज्ञानता जो होती है, अज्ञानता जिसे होती है, अज्ञानता को मिटाने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है, ऐसा है। अज्ञानता भी एक प्रकार से नाद ही है, और ज्ञान भी जो है वो भी नाद ही है। बुरा और अच्छा, काला और सफेद, सब कुछ नादमय है मित्रों। अब मित्रों हम असुरों के बारे में अब थोड़ा सा इस पर बातचीत करते हैं।
दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों में अलग अलग असुरों का आप देखते हैं, मधुकैटभ असुर हो या चंडमुंड असुर हो या फिर महिषासुर असुर हो, इसके बारे में देखते हैं। हाँ, तो पढ़ने के लिए सब अच्छा लगता है मित्रों, पर साइंटिफिकली थोड़ा सोचना चाहिए कि ये असुर क्या है। असुर, दानव और राक्षस, ये 3 जातियां हैं। ये मेरे को जितना पता है मैं आपको बता रहा हूं, इनके अलावा भी कई सारी जातियां हैं। असुरों में भी कितने सारे प्रकार की उपजातियां हैं। जैसे हमारे मनुष्यों में होती है ना कि अगर कोई ब्राह्मण कास्ट आप ले लीजिए, तो ब्राह्मणों में भी सब कास्ट होते हैं। मतलब ये नहीं, ये हर कास्ट में ये सब कास्ट होते हैं। ये कैसे बनती है कि कास्ट का, हर कास्ट का एक कौशल्य, बौद्धिक कौशल्य, शारीरिक कौशल्य, काम काज या रहन सहन, परंपराएं, संस्कृति, इनके द्वारा वो सब कास्ट बनते जाते हैं, ऐसा है। तो उसी तरह से असुरों में भी कई सारे प्रकार के उपजातियां, जातियां होती है। राक्षसों में भी जातियां होती है, दानवों में भी जातियां होती है। सबके हाव भाव, स्वभाव, रंग, रूप, युद्ध करने का कौशल्य, तपोबल की ताकत, समझने की ताकत, सबकी अलग अलग होती है। आप सिर्फ सोचेंगे कि अरे असुर और राक्षस युद्ध के लिए निकल पड़े, तो मित्रों ऐसा कुछ नहीं होता। निकलते तो युद्ध के लिए सब कुछ है, हाँ, परंतु दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है कि देवी प्रकट होने के बाद युद्ध शुरू होने से पहले शंख और घंटा की ध्वनि बजाती है और उस नाद से असुर बेहोश हो जाते हैं। असुर बेहोश होने का मतलब क्या है? असुरों को, असुर ये कोई बुरी समाज नहीं है, ये कोई बुरा समाज नहीं है। असुरों ने भी तपोबल किया है इस पृथ्वी के ऊपर। ऋषि मुनियों से अधिक ये जो है वो तपोबल असुर नहीं किया है। इस पृथ्वी के ऊपर देवी देवताओं से ज्यादा तप जो है ये असुर और राक्षसों ने किया हुआ है। बस होता क्या है मित्रों कि जितना बड़ा तप होता है उसके मुताबिक शक्तियां मिलती है, उसके मुताबिक ज्ञान भी मिलता है, ऐसा है। और जहां ज्ञान है वहां थोड़ा बहुत अज्ञान भी आ जाता है। जैसा कहते हैं ना कि घर में अगर 2 लेडीज रह रही है तो कभी ना कभी थोड़ा झगड़ा तो होगा ही, ऐसा है। तो इसलिए कहा जाता है मंत्र जो है वो पुरुष प्रधान है और विद्या जो है वो स्त्री प्रधान है। यानी मंत्र जो है वो एक देव शक्ति के अधीन है, पुरुष शक्ति के अधीन है, और उस मंत्र में छुपी हुई जो विद्या है वो स्त्री शक्ति के अधीन है। यानी इमेजिन अगर गणपति है, हाँ, तो गणपति का जो मंत्र है, हाँ, वो गणपति के अधीन होगा, परंतु गणपति की जो पूरी विद्या है वो उसकी शक्ति उसके पत्नी के अधीन होगी। वैसा ही वाराही, मातंगी, ललिता, काली, बगलामुखी इसमें होता है, ऐसा है। बगलामुखी का आप लेंगे तो मंत्र जो होता है उसका जो पुरुष होता है उसके अधीन होता है, परंतु विद्या जो होती है वो स्त्री के, बगलामुखी के हाथ में होगी। जैसे कि आपके रोजमर्रा जिंदगी में आपको मैं बताता हूं, आपके घर में जो फाइनेंशियल जो चीजें होती है, कहाँ कितना खर्च करना है, सैलरी घर में आने के बाद कहाँ कितना खर्च करना है, किसको कहाँ देना है, सेविंग कितनी करनी है, इसके ऊपर पुरुषों से ज्यादा अधिकार या होल्ड जो होता है, मार्गदर्शन या होल्ड कह सकते हैं, ये स्त्रियों का होता है, ऐसा है। पुरुष सिर्फ कमा कर लाता है, उसका जो अदर चीजें हैं वो लेडीज देखती है घर की, ऐसा है। तो ये मतलब क्या है कि आप मंत्र जो है आप कितना भी बड़बड़ाओ, मंत्र जो है कोई भी मंत्र किसी भी साधना का पकड़ लीजिए, आप कितना भी बड़बड़ाओ, मंत्र बड़बड़ाने से कुछ नहीं होता। मंत्र में जो छुपी हुई विद्या है वो विद्या वो स्त्री शक्ति है। उस स्त्री शक्ति की मर्जी आनी चाहिए उस मंत्र का जाप करने वाले साधक के ऊपर, और वो स्त्रियां जो होती है वो एक आसानी से किसी साधक के ऊपर विश्वास नहीं कर सकती। आप मुझे बताइए, एक रोड है, उस रोड से एक सुंदर स्त्री गुजर रही है, हाँ, वो स्त्री को आपने कभी देखा नहीं है या उस स्त्री ने आपको कभी देखा नहीं है। आप सोच रहे हैं कि अरे
आध्यात्मिक जगत में सब अद्वैत है, यानी उस स्त्री में भी भगवान है, मेरे में भी भगवान है, हम दोनों एक है, ऐसा समझकर अगर आप जा रहे हैं और उस स्त्री को आपने स्पर्श कर लिया, उसका हाथ पकड़ लिया, तो वो स्त्री क्या करेगी? एक कान के नीचे आपके बजा देगी। बराबर है? मतलब क्या है कि यह आपकी अब अद्वैतता कहाँ गई? मित्रों, अद्वैत अद्वैत बोलने से, शिव शिवा बोलने से सब कुछ अपने अंदर समाहित नहीं होता। जीवन प्रैक्टिकल में जीना पड़ता है। ज्ञान भी जो है वो मैच्योर होना पड़ता है। अगर आप अपने ज्ञान को, नॉलेज को मैच्योर बना नहीं सकते तो वो नॉलेज जो होता है वो भी सड़ जाता है। इसलिए गुरु की रूबरू आवश्यकता होती है। तो ध्वनि शास्त्र को समझने के लिए ये सारा विस्तार जो है आपको समझ में आना आवश्यक है। तो बात वही पर आती है कि ये असुर के बारे में मैंने आपको बताया, ये बेहोश हो जाते हैं। हाँ, असुर ये कोई बुरी है ही नहीं, मैंने आपको बताया। असुर मतलब क्या है कि उनके पास, उन्होंने साधना की, उन्होंने साधना से अपना उनके हिसाब से उनको तपोबल मिला, एनर्जी मिली, और ज्ञान के साथ अज्ञान भी आ गया। मतलब क्या है? प्रकाश के साथ अंधकार भी है, उसी तरह ज्ञान के पास अज्ञान भी है। यानी तपोबल से अगर आप कोई बड़ी देवता जो है वो प्रसन्न कर लेंगे तो जरूरी नहीं है कि देवता ने आशीर्वाद दे दिया तो आप सात्विक ही बन जाएंगे मन और आत्मा से। अगर ऐसा होता तो इंद्रादि देवता जो है, इन्होंने ना जाने कितने बड़े बड़े तप किए हैं, फिर भी वो देवता होकर भी, देव होकर भी उन्होंने बुरे कर्म किए। हाँ, यानी जरूरी नहीं है कि आप इतनी साधना करके, इतना तपोबल एनर्जी हासिल करके आप सात्विक सोच ही रखें। तो हम असुरों को क्यों गालियां दें? तो इसलिए मित्रों, असुर क्या होते हैं, राक्षस क्या होते हैं, दानव क्या होते हैं? दानव तो राक्षसों से भी बुरी चीज होती है, ऐसा है। दानव मतलब उनको बुद्धि ही नहीं है। तो ये सब कुछ जो विषय है वो गहराई तक स्टडी करना चाहिए मित्रों। अगर आप दुर्गा सप्तशती या दस महाविद्या या श्री विद्या का अगर आप अभ्यास कर रहे हैं तो असुरों के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। असुर मतलब क्या है कि उनको थोड़ी समझ है, परंतु वो कहते ना कि बहलाया फुसलाया जाता है, थोड़ी सी लालच दी जाती है, एक लालच दिया जाता है। उस प्रकार से ये असुरों को थोड़ा सा लालच दिया जाता है। जैसे कहते ना कि बुद्धिवादी व्यक्ति है, परंतु उसकी बुद्धि जो है बहुत बार घुटने में होती है, इसलिए वो सोच नहीं पाता। जैसे कि मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास श्री विद्या के विषय में चर्चा करने के लिए, नॉलेज हासिल करने के लिए बहुत सारे जगहों से फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, चर्चा होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने 5-5, 10-10 साल श्री विद्या ऑलरेडी कहीं से की हुई है। हाँ, और वो लोग कहते हैं कि गुरुजी हमने श्री विद्या दत्तात्रेय परंपरा से की है, आदि शंकराचार्य जी की परंपरा हमारी है, नाथ संप्रदाय की हमारी है। तो मैं उनसे पूछता हूं कि अगर आपकी दत्तात्रेय की परंपरा है, दत्तात्रेय संप्रदाय की श्री विद्या है, तो दत्तात्रेय जी ने महागणपति साधना की थी, मातंगी साधना की थी, वराही साधना की थी, और ये दत्तात्रेय जी ने जो साधना की थी वो सारी साधनाएं परशुराम कल्पसूत्र में लिखी हुई है। तो आपने जहां से ये साधना शिविर में सीखी हुई है, तो ये महागणपति मातंगी वराही क्रम से सीखी क्या? तो सामने वाले जो साधक होते हैं वो कहते हैं नहीं, हमारे गुरुजी ने महागणपति के विषय में कोई नॉलेज नहीं दिया, कोई मातंगी वराही के विषय में नॉलेज नहीं दिया, बस इतना बता दिया कि दत्तात्रेय की परंपरा है और पंचदशी का मंत्र दे दिया। अब मित्रों, इन लोगों को कितना भी प्रूफ दो कि दत्तात्रेय जी ने इस तरह से साधना नहीं की है, इसी तरह से साधना की है, ग्रंथ भी रख दो दत्तात्रेय जी ने जो लिखा हुआ है, तो भी ये लोग विश्वास नहीं करते मित्रों। अब मतलब क्या है कि ज्ञान होकर भी अज्ञानता का हाथ पकड़ के चलते हैं। प्रकाश दिख रहा है, फिर भी मुझे प्रकाश की ओर नहीं जाना है, मुझे अंधकार की ओर जाना है। वैसे ही असुरों का है। उन्होंने इंद्रादि देवताओं की तरह तप तो किया है, छोटे मोटे तप तो किए हैं, ज्ञान भी मिला है, अस्त्र शस्त्र और दिव्यत्व भी मिला हुआ है, परंतु अज्ञानता यानी उस ज्ञान का उपयोग कैसे करना है वो पता ही नहीं है। उसके कारण उनके ज्ञान के ऊपर
अंधकारमय अज्ञान या अंधकारमय भी ज्ञान भी कह सकते हैं उसको, वो एक प्रकार से बौद्धरेशन आ चुका है। और ऐसा कैसे, वो बहलाना फुसलाना कहते ना, उसी प्रकार से। तो ये असुर जो होते हैं, ये राक्षस उनको बहलाते हैं फुसलाते हैं और उनके ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। तो देवी के युद्ध में जो शंख ध्वनि, घंटा ध्वनि जो होते हैं, हाँ, ये रणभेरिया बजती है, उससे क्या होता है कि ये घंटा और शंख के जो ध्वनि होते हैं, ये नॉलेज, नाद के ध्वनि होते हैं, ऐसा है। इन नाद में बहुत सारा ज्ञान छुपा हुआ रहता है, ऐसा है। वो ज्ञान ध्वनि के करंट द्वारा ये जो असुर होते हैं, इनके कानों में जाता है, उनके सूक्ष्म शरीर में चला जाता है, स्थूल शरीर में चला जाता है, और उनको एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में समझ में आता है कि अरे उन्होंने कुछ गलत किया है, उन्होंने असत्य को पकड़ा है, उन्होंने राक्षसों को पकड़ा हुआ है। मतलब वो शंख की सात्विक ध्वनि, सात्विक ज्ञान उनके शरीर में ध्वनि के द्वारा प्रवेश करता है, और असुरों के अंदर की जो निगेटिविटी है वो चली जाती है। और जब निगेटिविटी चली जाती है, तब मित्रों एक प्रकार से वो आदमी जो होता है वो बेहोश होता है। जैसे कि इमेजिन कर लीजिए, हम बहुत एक प्रकार से हम बहुत जगह पे घूम के चले आते हैं, और घूम के चले आने के बाद हम थक जाते हैं, हाँ, यानी हमारी एनर्जी कहीं पे सक हो जाती है और हम थक जाते हैं। उसी प्रकार से है मित्रों, कभी कभी क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर बहुत निगेटिविटी होती है, और अचानक से हम किसी आश्रम में, किसी समाधि के पास, किसी पुराने मंदिर में चले जाते हैं, शक्तिपीठ में, और उस शक्तिपीठ में इतनी सारी एनर्जी होती है कि वो इतनी एनर्जी होती है कि उस एनर्जी से हम वहीं पे सो जाते हैं, ऐसा हो जाता है मित्रों। कभी कभी आप देखिए, भजन चलते हैं, कीर्तन चलते हैं, उसमें हमें भी नींद आ जाती है, हाँ, तो वो विज्ञान है इस ध्वनि का। तो मित्रों, आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही बता रहा हूं, क्योंकि असुरों में प्रकार बताने जाए तो बहुत है, राक्षसों में भी प्रकार बताने जाए तो वो बहुत है, और ये असुर, इंद्रादि देव, ये राक्षस, दानव, इन हर सब की एक एक रेंज होती है। जैसे कि मनुष्य का शरीर है, तो मनुष्य का शरीर कैसे होता है? स्थूल शरीर, स्थूल शरीर के ऊपर सूक्ष्म शरीर, यानी वो सूक्ष्म जगत हुआ, सूक्ष्म जगत के ऊपर कारण शरीर, वो कारण जगत हुआ, महाकारण शरीर, महाकारण जगत हुआ। इंद्रादि देवता जो होते हैं, उनकी एनर्जी सूक्ष्म जगत है ना, सूक्ष्म शरीर की जो हद है वहां तक ही उनकी रेंज चली जाती है, उसके आगे वो नहीं जा सकते। कारण शरीर या कारण जगत जो होता है उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अदर देवी देवता होते हैं जो उच्च कोटि के होते हैं। 10 महाविद्याएं जो होती है वो महाकारण जगत, महाकारण शरीर में होती है। अब मित्रों, स्थूल जगत से लेकर महाकारण जगत तक ये इतना बड़ा विस्तार है, इतना बड़ा विस्तार है, आप ये मनुष्य वाली बुद्धि से नहीं ये सब कुछ ये कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य की जो बुद्धि होती है वो देव बुद्धि में परावर्तित करनी आवश्यक होती है। आप मनुष्य बुद्धि से ये कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि ये होती है ना, कोई भी व्यक्ति जो होता है आईएएस की या आईपीएस की एग्जाम होने के बाद उसको सीधे सीधे कलेक्टर नहीं बनाया जाता, कोई सीधा सीधा कोई डिस्ट्रिक्ट उसके हाथ में नहीं दिया जाता, अधिकार नहीं दिया जाता। उसकी कितने महीनों तक, कितने सालों तक अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग होती है, उसको अलग अलग प्रकार का नॉलेज देना पड़ता है, उसको उसका रैंकिंग अच्छा आया इसलिए उसको कलेक्टर नहीं घोषित किया जाता, उसको पूरा तैयार किया जाता है वो कलेक्टर का पद संभालने के लिए। तो उसी प्रकार से मित्रों, ये स्थूल जगत से महाकारण जगत की जो सारी चीजें हैं वो समझने के लिए हमें भी जो मनुष्य रूपी साधक है उसको भी परिवर्तन करना पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, कोई भी साधना जो है वो परफेक्टली सीखिए। दीक्षा, मंत्र दीक्षा का मतलब कान में किसी देवता का मंत्र पुटाना नहीं होता। 21 दिन या 1 महीना, 1.5 महीना कोई माला लेकर आसन के ऊपर कोई मंत्र का जाप करके रट्टा मारने को साधना नहीं कहते। साधना एक विषय ही अलग है,
बहुत सारे लोगों को तर्पण, अभिषेकम, यंत्र पूजन, होम क्या होते हैं पता ही नहीं, बस इतना ही पता होता है कि जाप करना है और साधना, उसी जाप को साधना समझ बैठते हैं। तो मित्रों, ये सारी जो दुर्गा सप्तशती में इतना सब कुछ जो डिटेल्स में लिखा हुआ है, वो समझने के लिए आपको कोई साधना सही पकड़ के जब आप आगे बढ़ेंगे, तब आपको वो साधना अंदर से आपको बताएंगी ये मैटर इस प्रकार से है, ये ज्ञान इस प्रकार से है। शंख में इतने इतने प्रकार है, इस टाइप का शंख है, वो इस मेल का है, इसका ये नाम है, इस शंख से अगर ये ध्वनि निकलता है तो ये ध्वनि इस प्रकार का नॉलेज देता है। ऐसा है, बताने के लिए जाए तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा मित्रों, परंतु आज का बताने का तात्पर्य ही इतना था कि ये जो ध्वनि या होती है शंख और एक प्रकार से घंटा के जो बजती है, वो एक्चुअली होती क्या है, अज्ञानता दूर करने वाली एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो मित्रों, आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। आने वाली नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आपको कोई भी घर में बैठकर साधना करनी है तो जरूर आप हमारी श्री चक्र लक्ष्मी पूजा साधना को कर सकते हैं। ये श्री यंत्र के ऊपर करने वाला एक रिचुअल है, इसके साथ बुक दी जाती है, तथा दुर्गा सप्तशती की भी ये साधना है। इसमें पूरा दुर्गा सप्तशती का ऑथेंटिक रिचुअल दिया गया है। आप भी ये सारे मंत्र देख सकते हैं। ये पूरे दुर्गा सप्तशती के ग्रंथों में 13 अध्यायों में जो भी सूक्ष्म रूप से शक्तियां हैं, उन सारे दैवीय शक्तियों का इसमें तर्पण, अभिषेकम एक ऑथेंटिक वे से दिया गया है। तो जरूर इन साधना को कर सकते हैं। और इन साधना के लिए जो मोबाइल नंबर दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दी गई है, वो आप देखिए, और या फिर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। धन्यवाद मित्रों, हमारे चैनल को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।